अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो तुम्हें कल की चिंता नहीं करनी। अभी वर्तमान में जो कर्तव्य है, भजन, मन को परमात्मा तत्व में लगाना, और शरीर से जो भी क्रियाएं हो, कुछ समय तो ऐसा रखो जो क्रियाहीन भजन हो। शांत, हम तो कहते माला भी मत लो उस समय, ईमानदारी वाला भजन कह रहे हैं। शांत बैठ जाओ, बस केवल आंखों के सामने मंत्र चलाओ, चाहे आंख बंद करके चाहे खुला करके, और बस देखो ये कहां जाता है। जहां जाए फिर इसको दौड़ा के लाओ इसी मंत्र पे, जहां जाए फिर दौड़ा के लाओ बार बार। मंत्राकार वृत्ति 10 मिनट ऐसा साधन करोगे तो कई घंटे के भजन का फल मिल जाएगा। देखते हुए 10 मिनट भजन करोगे तो कई घंटे जप का फल मिल जाएगा। बहुत प्रभाव है मानसिक चिंतन करते हुए मंत्र जपने का। पर उस समय लोक चिंता ना, और ना धर्म चिंता कि अभी हमारा ये कर्तव्य है, उस समय नहीं। और ना देहेगा अरे बड़ा दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। देह की भी चिंता नहीं करनी, धर्म की भी चिंता नहीं करनी, लोक की जीवन की भी चिंता नहीं करनी। कूद पड़ो, इस मार्ग में कूद पड़ो, खजाना ही खजाना हाथ में आ जाएगा। श्रीपाद कहते हैं जब कोई ऐसे भजन करता है तब उसके अंदर भावना श्यामा श्याम की जागृत होती है, तब भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। लोक चिंता नहीं होनी चाहिए, कल क्या होगा, आज का तो काम चल गया, अगला महीना कैसे काम चलेगा, ये अगर चिंता है तो तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं। ये भजन के समय ज्यादा प्रपंच रचेगा, किसका देना है, किसका लेना है, किसने कब 10 साल पहले किसने गाली दी थी, 10 साल पहले, वो सब याद करवाएगा। मन जलेगा, उसने ऐसा क्यों कहा था, उसने तो पकड़ो। इस समय मंत्र जपने के लिए बैठे हुए, प्रपंच करने के लिए बैठे। नहीं देखो ना, यही करता है। आप जब बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक टीवी देखते हुए तो फिर बढ़िया है, फिर कोई परेशानी नहीं। एक कुर्सी में और आदमी बैठा लो, फिर माला ले लो, कोई परेशानी नहीं। ये हम उनकी बात कह रहे हैं जो असंगोहम असंग होकर मंत्राकार वृत्ति कर रहे हैं, उनकी। तब इसकी असलियत समझ में आती कि मन हमारा इस समय दोस्त है या दुश्मन। भजन के एकदम विरुद्ध खड़ा हो जाता है लोक चिंता, अभी क्रियाओं की भी चिंता करो। भजन हो जाएगा, अभी तो वो करना है, अभी वो करना है। वो जिस समय भजन में बैठो उस समय ये सोच लो कि अगर आसपास आग लग जाए तो भी हम नहीं उठेंगे। आसपास आग लगी हो तो भी नहीं उठेंगे। योगक्षेमम वहां में हम करने वाले भगवान मुझे उठाया के या आग को शीतल करें, उनका विषय है। और सच्ची कहते हैं जब चल रहा है तो अग्नि की भी ताकत नहीं कि आपके रोम को झुलसा दे, यदि सत्य भाव में स्थित हो। प्रहलाद जी को आग में झोंक दिया गया, कबीरदास जी को आग में झोंक दिया गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आग में जो दायिका शक्ति है वो प्रभु के द्वारा दी गई है, प्रभु ने ही प्रकट की है। पूरी लंका जल गई, हनुमान जी महाराज की पूंछ के बारे में भी झुलसन नहीं हुई। जो व्यक्ति बात बात पे क्रोध करता रहता है वो अपने भजन को छीण कर देता है, उसका भजन फलदायी नहीं हो पाता। अंधी करो में वो अंधा हो जाता है और ऐसे बात बोल देता है, ऐसी क्रिया कर देता है, ऐसी चेष्टा करता है, ऐसा संकल्प बना लेता है, उसका भजन छीण हो जाता है। क्रोधी पुरुष का भजन छीण हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं होता। अंधी करो में भुवनम बधरी करो में, गुरुजन उसे बोले समझावे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, वो बहरा हो जाता है, उनकी बात नहीं सुन, वो अंधा हो जाता है, वो चेतन होते हुए जड़ हो जाता है। बस वो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, वो अपने परम कर्तव्य को भूलकर अहित की बात बोलना लगता है, गाली गलौज करना। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, इस क्रोध रूपी शैतान से बचे। ये आ गया तो ना गुरुजनों की बात सुनेगा, ना देखेगा, ना समझेगा, जड़ जैसा हो जाएगा और बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लगे, गाली गलौज, अपराध प्रवृत्ति, हिंसा आदि। जो उपासक भगवत प्राप्ति करना चाहता है इस क्रोध से बचे। क्रोध बहुत ही हानिकारक है। जब कोई सही मार्ग में चलने लगता है, दूसरों को सुख पहुंचाने की बात बोलता है, तो दैवी शक्तियां उसकी रक्षा में हो जाती, वो अकेला नहीं रहता। जब कोई धर्म से चलता है, नाम जप करता है, दूसरों को सुख पहुंचाने की बात सोचता है, तो भागवतिक दैवी शक्तियां उसकी सहायता में हो जाती है। और जब कोई कुमार्गगामी होता है, अपंथानाम तु गच्छन्तम, गंदे आचरण में चलता है, तो उसका अवसर पर सगा भाई भी साथ नहीं देता है। दैवी शक्तियों की तो बात किया जाने दो। अपंथानाम तु गच्छन्तम सोदरोपि विमुञ्चति, जो उधर से उसी उधर से प्रकट हुआ सगा भाई वो भी त्याग कर देता है, उसका कोई साथ नहीं देता। इसलिए प्रायः सुकृतिनाम अर्थे देवायांति सहायतम, सुकृतिवान बनो, धर्म मार्ग में चलने वाले बनो, भगवान नाम स्मरण करने वाले बनो, सब दैवी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी बिना मांगे। कुमार्गगामी बनोगे तो दैवी शक्तियों की बात जाने तो तुम्हारा कोई मित्र भी, तुम्हारा सगा भाई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, उसको भी रोक दिया जाएगा। भागवतिक सिस्टम बाधा पहुंचा देगा, वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कुमार्गगामी मत बनो। यदि ये 2 अक्षर तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान हैं, हरि, राधा, कृष्ण, ये 2 अक्षर जब जिह्वा से उच्चारण किए जाते हैं तो वज्रम पापमही भृताम, जैसे विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार हो जाए तो चकनाचूर कर दे, पर्वत को धूर धूर बना दे, वज्र की ऐसी महिमा है।
ऐसे ही नाम की महिमा है कि जिसकी जिह्वा पर चलने लगा कृष्ण 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 राधा राधा राधा, तो वज्र पाप मही भृताम, मानो पाप रूपी पहाड़ पर नाम रूपी वज्र का प्रहार हो गया, अब चकनाचूर हो जाएगा पाप रूपी पहाड़। पाप रूपी पहाड़ को चकनाचूर करने के लिए ये नाम वज्र के समान है। भवगद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये संसार में जन्मना मरना, इसे भवरोग कहते हैं। इस भवरोग की सिद्ध औषधि है नाम, 2 अक्षर राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी के जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले आवागमन के चक्र को रोक देने की सामर्थ्य इस नाम में है। भवरोग की अचूक औषधि ये 2 अक्षर राधा 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 कृष्ण कृष्ण। ये मिथ्या ज्ञान रूपी रात्रि के महान अंधकार को नष्ट करने के लिए ये नाम सूर्य है। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होगा। नाम जप करोगे सिद्ध औषधि है, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाओगे। नाम जप करोगे तो ये पहाड़ के पहाड़ पापों को भस्म कर देगा। महाराष्ट्र से कुछ विज्ञ परिकरजन आए थे, भक्तजन, तो उन्होंने कहा कि पंचकोशों का बाध किए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरह के जो कोश हैं, इनका बाध किए बिना कोई जीवन मुक्त नहीं हो। और आपके प्रवचन में प्रायः सुनते हैं कि नाम जप करने से जीवन मुक्त हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाएगा, तो इन कोशों का बाध तो ज्ञान से होता है। तो उनको बताया कि आप जप करके देखो, प्रश्न करने से, उत्तर प्राप्त कर लेने मात्र से संतुष्टता नहीं होगी। आप जप करो, जप करोगे कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, जप करोगे निरंतर प्राण संयमित हो जाएंगे, षट चक्र का भेदन हो जाएगा, पंचकोशों का बाध करने वाला ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो भक्त को ना हो जाए? नाम से जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। मिथ्या, झूठा, ये मायाकृत जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसका नाश करने के लिए नाम भास्कर के समान है, दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देगा। जो राम राम भी नहीं जप पाते थे, मरा मरा कहते थे, इतना नाम का प्रकाश हुआ कि राम जी के प्रकट होने के पहले ही दिव्य उनके पावन चरित्र का गान कर दिया। विश्वास करो, नाम का प्रभाव। जो सादर राम राम नहीं कह पाते थे, उन्होंने संस्कृत में भगवान के पूर्ण चरित्र का गान कर दिया। ये नाम का प्रभाव। कोई ये ना समझे कि नाम से कैसे, जो योग से प्राप्त होता है, जो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है, वो सब नाम जपने से सब प्राप्त। और नाम जप नहीं है तो शुद्ध ब्रह्मबोध हो ही नहीं सकता। जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा 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 राधा। पाप रूपी पहाड़ को नष्ट करने के लिए वज्र, जन्म मरण रूपी रोग को मिटाने के लिए अचूक औषधि, अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि का नाश करने के लिए भुवन भास्कर। कौन? बोले नाम।